हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक सोर्सेज। देखिए, सभी कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करें स्टॉक्स का, पर फंडामेंटल एनालिसिस में करें तो करें क्या स्टॉक्स के अंदर। मतलब स्टॉक्स के अंदर हम क्या देखें, स्टॉक का रेट देखें, कंपनी के बारे में पढ़ें, क्या पढ़ें। तो देखिए, आज वही वीडियो में क्लियर करने के लिए लाया हूँ, बिगिनर्स के लिए भी और सबके लिए भी लाया हूँ। ठीक, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और स्टॉक्स वगैरह के बारे में आप कुछ भी डिटेल जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हाईएस्ट लीवरेज चाहिए डिलीवरी के अंदर 5 गुना। जैसे 5,000 का आपको स्टॉक लेना है तो आप जो है 5 टाइम्स यानी कि 25,000 का जो है स्टॉक बाय कर सकते हैं एज अ डिलीवरी आस्था ट्रेड के अंदर। तो अकाउंट जो है अभी फ्री चल रहा है तो ओपन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है बेसिक ऑफ द स्टॉक्स, यानी कंपनी के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, शेयर मार्केट इक्विटी में जो आप पैसा लगाने वाले हो उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज कि कंपनी का ग्रोथ क्या होगा फाइन नेक्स्ट ईयर में या इन फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाला है, क्या मेरिट्स है कंपनी के, क्या डीमेरिट्स है, क्या कंपटीशन है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो यही आज डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल सोर्सेज क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे कि एक टाटा मोटर्स आपको देखनी है कंपनी, ठीक है ना। टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल जो ईयर होता है लास्ट में एक रिपोर्ट आता है। ठीक, उस रिपोर्ट को देखनी है। उसके अंदर क्या लॉसेस, कितनी लॉसेस हैं, कितनी प्रॉफिट है, ठीक है ना। सब कुछ चीज़ें को देखना पड़ता है। कंपनी का क्या ग्रोथ है, सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट और लॉस मत देखिए। लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आपको देखना है कि ग्रोथ क्या है, इन फ्यूचर उसका ग्रोथ संभव है या नहीं है। अगर संभव है ग्रोथ तो आप उसको बाय करिए। बैलेंस शीट देखिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप बैलेंस शीट जो है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो व्हाट्सएप करिए, किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो हमारे से तो व्हाट्सएप करिए और उसके बारे में हम डिटेल निकाल के देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे करना है या डिलीवरी करना है किसी भी स्टॉक की, आपको पोर्टफोलियो तैयार करना है, उसके लिए भी व्हाट्सएप करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे इक्विटी में वर्क करना है या फिर बैंक निफ्टी में वर्क करना है या फिर निफ्टी में वर्क करना है। आप कुछ में भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको जिस भी फील्ड में वर्क करना है तो हम उसके हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए। दूसरी बात, हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के बारे में चले। एनुअल रिपोर्ट में अगर मान के चलिए आपको लॉसेस दिखता है, लेकिन आपको इन फ्यूचर आपको ग्रोथ पता चलती है कि हाँ ये कंपनी आगे चल के ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि वो लॉस तो 1 साल लॉस में, 2 साल लॉस में, तीसरे साल रिकवर्ड हो जाएगा लॉस। ठीक, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी ध्यान देना है। उसके कंपनी का अनाउंसमेंट देखिए, कंपनी का कभी भी अनाउंसमेंट होता है, जैसे कि अभी फिलहाल में BPCL का अनाउंसमेंट हुआ कि 5 रुपये डिविडेंड देगी, गवर्नमेंट कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर जैसे ही स्टेटमेंट आया, लोगों ने BPCL खरीदना स्टार्ट कर दिया। BPCL जो है हाई लेवल पे चला गया, शेयर के दाम उसके ऊपर अप 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 होते चले गए। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कंपनी का इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट करती है तो ऊपर मार्केट जाएगा, अगर लोग बेकार अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ पर बेच बाच के अपना निकल जाइए, क्योंकि वो बेकार जो है आपको रिटर्न मिलेगा फिर। नेक्स्ट चीज़ है कि न्यूज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री सेक्टर। देखिए, अभी न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़ेस आती हैं जिसकी वजह से स्टॉक का दाम गिर जाता है, स्टॉक का दाम बढ़ जाता है। आपने ये भी चीज़ सुना होगा, जैसे कि एस्ट्राजेनिका है, ठीक है ना, एस्ट्राजेनिका है। ठीक, ये एक कोविड की वैक्सीन बना रही है। इसकी वैक्सीन जो है यूरोप में, UAE में बैन कर दिया कि ये वैक्सीन जो है बेकार है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक, ये कामगार नहीं है। तो इसके स्टॉक्स गिरना एकदम स्पीड से तैयार हो गए, गिरना स्टेडली एकदम स्पीड से गिर रही है। ठीक, और उससे पहले जब कोविड की इसने वैक्सीनेशन तैयार किया था तो स्पीड में ये स्टॉक बढ़ रहे थे, अब ये स्टॉक गिर रहा है। तो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ के हिसाब से चलता है। कॉम्पिटिटर देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस में कॉम्पिटिटर जरूर में ध्यान रखेंगे कि अगर मानिए कि एस्ट्राजेनिका के हम बारे में बात कर रहे थे और दूसरा जो है फाइज़र है। ठीक, FIZER, ठीक है ना, फाइज़र है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एस्ट्राजेनिका ने कोविड का वैक्सीनेशन बनाया, ठीक है ना, फाइज़र ने भी कोविड का वैक्सीनेशन बनाया, दोनों के स्टॉक ऊपर हाई लेवल पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एस्ट्राजेनिका फेल हो गया, उसका वैक्सीनेशन ख़राब निकला
और फाइज़र जो है उसका वैक्सीनेशन अच्छा निकला तो इसका स्टॉक अभी भी अप जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिटर पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन उसके कॉम्पिटिशन में और कौन अच्छा बेटर काम कर रहा है, तो उसी में जाके इन्वेस्ट करें। जैसे टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, स्कॉट मोटर्स है, ठीक है ना, आइशर मोटर है, तो बहुत सारे मोटर्स कंपनी है, ठीक। तो इन कंपनी को आप कंपेरिजन करिए, किसी ग्रोथ ऑन जो है बहुत अच्छी है, इन फ्यूचर ग्रोथ किसका पॉसिबल, किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बड़ा देखिए जिसका जितना ज़्यादा बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको ग्रोथ करने का संभावना कम हो जाता है। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो उसका इन फ्यूचर ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको कभी भी स्टॉक में लॉस नहीं होगा, ठीक। देखिए, चेंजेस इन रेगुलेशन और लॉस दैट कैन इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ स्टॉक। देखिए, कुछ भी अगर नए नए लॉस बनते हैं तो प्राइस में चेंजेस आ जाता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, आपको पता होगा, ठीक है ना। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुरानी गाड़ियों को तोड़वा फोड़वा के फेंक फाक के बेच दे, उसे स्क्रैपेज में दे दे, कबाड़ में दे दे, अगर वो नई गाड़ी खरीदता है तो 5% की छूट मिलता है। सुन रहे ना कि अगर नई कार अगर बाय करता है, परचेज करता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी। अगर 10 लाख की कार है तो 1 लाख इसका 10% हो गया, ठीक है ना। 50,000 का छूट दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी दे रही है स्क्रैपेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है स्टॉक किन के, ये न्यूज किसकी तरफ से है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाया, तो मोटर्स कॉर्प्स के लिए बनाया, जो मोटर कंपनी से इंडस्ट्रीज उसके लिए बनाया। तो उनके आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो अभी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्योंकि लोग ज़्यादा उसमें फोकस कर रहे हैं, ऐसे लॉ बनते ही। तो देखिए, हमें फंडामेंटल एनालिसिस में इन सब सोर्सों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट फंडामेंटल एनालिसिस के। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स यूजर। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है, एक जो होता है फंड मैनेजर होता है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के बारे में जब एनालिसिस कर लेगा, जो मैंने अभी पार्ट 1 में बताया इसी के अंदर कि कंपनी के बारे में सब कुछ चीज़ें जान लिया, उसको लगता है कि ग्रोथ जो इसका पॉसिबल है इन फ्यूचर, तो वो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता है। जैसे कि कोरोना के टाइम, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मार्च में, मार्च 2020 में, तो टाटा मोटर्स के शेयर 42 रुपीज़ पे आ गए थे। आपको हैरानी होगी, टाटा मोटर्स के शेयर 42 रुपये पे आ गए थे, फिर भी लोग एवरेज कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये फ्यूचर में इसका ग्रोथ पॉसिबल है। IRCTC के जो शेयर हैं वो 800 रुपये 700 रुपये पे आ गए थे, ठीक ना। इंडिगो के जो शेयर हैं 700 650 पे आ गए थे, ठीक। तो देखिए, इतना शेयर गिर गया था फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दुखी नहीं थे, वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ था उन्होंने, ये बढ़ेगा। आज टाटा मोटर शेयर की वैल्यू जो है 321 रुपये, 350 रुपये प्लस चला गया, तब थोड़ा गिर गया। तो देखिए कितने की डिफरेंस है। अभी 1 साल हुआ नहीं कि इस स्टॉक ने जो है कितने परसेंट की, आप अगर इंटू करें तो 10% की तेज़ी दिखाई है, नॉट इवन 10%, 10 टाइम्स की तेज़ी दिखाई है, 10 गुना की तेज़ी दिखाई है। 42 रुपये का स्टॉक जो है, मतलब 10% नहीं हो कह सकते, 9% लगभग, 350 का टाटा मोटर्स चला गया। तो सोचिए 42 रुपये जो कोरोना के टाइम में मिल रहा था वो 350 का चला गया है, ठीक। इसी प्रकार जो इंडिगो IRCTC जो आज 1800 1900 पे वर्क कर रहा है, जबकि वो 600-700 के, उसने डबल कर दिया, अमाउंट को ही डबल कर दिया उन लोगों ने, ठीक ना। 2 टाइम्स वो रिटर्न दे रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस चीज़ को सोच रहे थे, उन्होंने एवरेज किया प्राइस को, आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और जो शॉर्ट इन्वेस्टर होते हैं वो देखिए उनका जो है लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई 10 दिन के लिए 2 दिन के लिए वर्क करते हैं कुछ इस तरीके से। मार्केट जो है इस तरीके से वर्क करता है, कभी ऊपर गया तो उन्होंने यहाँ सेल कर दिया, फिर मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यही सोचता है, फिर यहाँ उसने खरीद लिया था और फिर नीचे आने लगा तो इसने यहाँ सेल कर दिया, फिर वो जो कमाया था उसका वो भी चला गया। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की जो सोच है इसकी वजह से वो लॉस कर देता है। और वही जो होल्ड करता है दोबारा से ये ऐसे ऐसे करके जो चार्ट ऊपर जाता है, दोबारा स्टॉक रिवाइव होता है, दोबारा और ऊपर जाता है, तो वो बंदा प्रॉफिट में एग्जिट करता है, ठीक। तो ये आपको
स्टॉक्स में कभी भी करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जो है शॉर्ट टर्म ना करें। वैल्यू इन्वेस्टर कौन होता है? देखिए, नेक्स्ट वीडियोस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू का बारे में बात करेंगे, ईपीएस देखेंगे, ईबीटा देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टर वो बंदा होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टाटा मोटर्स 42 पे था, तो वैल्यू इन्वेस्टर ने सब कुछ ईपीएस ईबीटा सब कुछ निकालने के बाद इसने 42 रुपये पे खरीद लिया, बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए, और इसने 300 पे आके बेचा होगा, तो बहुत सारे इसको फ़ायदा भी होगा। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टर, होता है कि जब लो जाए तो खरीदे और हाई जाए तो बेचे, वो लो आए तो खरीदे और हाई जाए प्राइस तो बेचे, ये होता है वैल्यू इन्वेस्टर। आई होप कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस जो है समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो एक तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अच्छा लग रहा है तो, ठीक। अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप जुड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप पहले पढ़िए फिर अर्निंग करिए, ऐसी मार्केट के अंदर मत कूदिए, ठीक। अगर बेकार लगा वीडियो, बेकार से बेकार लगा, तो डिसलाइक का भी एक अंगूठा बना होता है, उसके ऊपर आप पंच मार दीजिए, ठीक है ना। क्लिक मत मारिए, पंच मार दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। और व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइए अगर आपको कोई दिक्कत है तो।